आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलीबेसिक एसिड्स। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे पॉलीबेसिक एसिड्स, और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा पॉली एसिडिक बेसिस। तो सबसे पहले हम लोग एसिड के बारे में बात करते हैं। एसिड्स को जनरल फॉर्मूला HX से अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं, इट मीन्स इट हैज H plus ion and X minus ion, means this acid can donate one hydrogen ion. So number of ionizable hydrogen ions from an acid are responsible for its basicity. These are responsible for its basicity. बेसिसिटी का मतलब है कि जितने हाइड्रोजन आयन रिलीज होंगे, इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें उतने ही OH आयन की जरूरत पड़ेगी, उतने ही हाइड्रोक्साइड आयन की जरूरत पड़ेगी। तो इसके अकॉर्डिंग HCl इट कैन गिव H प्लस आयन एंड Cl माइनस आयन। एक्वस मीडियम में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो क्या देगा, एक हाइड्रोजन आयन एक्वस मीडियम में और एक क्लोराइड आयन। तो वन हाइड्रोजन आयन डोनेट करता है, इसलिए इसको हम कहेंगे इट इज मोनोबेसिक। इट इज मोनोबेसिक एसिड। इसी तरह से सेकेंड एग्जांपल हम लेते हैं H2SO4। इसके पास 2 हाइड्रोजन है। अब जब ये सल्फ्यूरिक एसिड डिसोसिएट होगा वाटर की प्रेजेंस में, तो पहले एक हाइड्रोजन मिलेगा और बनेगा बाइसल्फेट SO4 माइनस इन एक्वस मीडियम, और अगले स्टेप में ये HSO4 माइनस मीन्स बाइसल्फेट आयन फिर से डिसोशिएट होगा और इससे बनेगा H प्लस आयन एंड SO4 डबल माइनस इन एक्वस मीडियम। तो यहाँ पर जो सल्फ्यूरिक एसिड है इससे 2 हाइड्रोजन आयन मिले, एक तो ये और दूसरा ये। इट मीन्स H2SO4 is dibasic. Dibasic means it can donate 2 hydrogen ion. So it is dibasic acid. Now next one is जब कोई एसिड 2 से ज़्यादा हाइड्रोजन आयन डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है, जैसे H3PO4, it is known as phosphoric acid. It is known as phosphoric acid, and in aqueous medium it can give 3 hydrogen ion because it has 3 ionizable hydrogen ion. तो ये देगा 3 hydrogen ion in aqueous medium with PO4 ट्रिपल माइनस फॉस्फेट आयन मिलेंगे और 3 हाइड्रोजन आयन। तो जो फॉस्फोरिक एसिड है इट इज ट्राइबेसिक। It is tribasic acid because it can donate 3 hydrogen ion. इसी तरह से जो एसिड्स हैं जब वो एक से ज़्यादा या ये कह लीजिए 2 से ज़्यादा हाइड्रोजन आयन डोनेट कर सकते हैं, तो उनके लिए टर्म यूज़ किया जाता है पॉलीबेसिक एसिड्स। तो जो फॉस्फोरिक एसिड जो है मीन्स H3PO4, इट इज पॉलीबेसिक एसिड because it can donate 3 hydrogen ion on dissociation. Next one is about the bases. जो bases है, जिस तरह से एसिड्स की बेसिसिटी होती है उसी तरह से बेसिस के लिए हम एसिडिटी वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पर टर्म आएगा पॉली एसिडिक बेस। पॉली एसिडिक बेस को एक्सप्लेन करने से पहले मैं बताऊंगी कि मोनो एसिडिक बेस क्या है और डाई एसिडिक बेस क्या है। तो पहला हो गया मोनो एसिडिक बेस। मोनो एसिडिक बेस क्या है, इसका एग्जांपल है KOH, NaOH। क्यों है ये दोनों मोनो एसिडिक बेस? बिकॉज ऑन आयनाइजेशन इन एक्वस मीडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डिसोशिएट इनटू पोटेशियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस।
In the same way, sodium hydroxide also dissociates into sodium ion and hydroxide ion. Only one hydroxide ion is here. Means one molecule of sodium hydroxide give one hydroxide ion, and one molecule of potassium hydroxide can give one hydroxide ion. It means both are monoacidic base. अब मोनो एसिडिक बेस क्यों कहा गया? बेस इसलिए कहेंगे क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज हो रहे हैं, और मोनो वर्ड फॉर रिलीजिंग वन हाइड्रोक्साइड आयन. एसिडिक टर्म एक्सप्लेन करता है कि इस हाइड्रोक्साइड आयन को न्यूट्रलाइज करने के लिए केवल एक हाइड्रोजन आयन की जरूरत है, क्योंकि जब OH माइनस एक हाइड्रोजन आयन से जुड़ेगा तब ये कन्वर्ट होगा वाटर मॉलिक्यूल में, वन वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा. अब एक ऐसा बेस लेते हैं जो डाई बेसिक है. ठीक है, तो डाई एसिडिक बेस. डाई एसिडिक बेस का एक एग्जांपल लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस. जब ये डिसोशिएट होगा तो कैल्शियम डबल पॉजिटिव और 2 हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज होंगे एक्वस मीडियम में. कैल्शियम भी एक्वस मीडियम में होगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी एक्वस मीडियम में 2 OH आयन देगा. तो क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2 हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है, इसलिए ये डाई एसिडिक बेस कहलाएगा. इसके बाद अब अगला टर्म आता है पॉली एसिडिक बेस. मीन्स द कंपाउंड हैविंग मोर देन 2 हाइड्रोक्साइड आयन और द बेस विच कैन गिव more than 2 hydroxide ion on dissociation. तो नेक्स्ट देखते हैं पॉली एसिडिक बेस. पॉली एसिडिक बेस मोर देन 2 हाइड्रोक्साइड आयन जो देगा वो हो जाएगा पॉली एसिडिक बेस. तो इसका एक एग्जांपल, अब यहाँ पर ये जो पॉली एसिडिक बेस है इसका एग्जांपल है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड. AlOH होल थ्राइस, जिसमें 3 हाइड्रोक्साइड आयन है, और जब ये आयोनाइज होगा तो एल्यूमिनियम आयन के साथ साथ 3 हाइड्रोक्साइड आयन मिलेंगे. तो इस तरह से जो एसिड और बेस है ये अलग अलग नेचर के होते हैं, जैसे पॉलीबेसिक एसिड और पॉली एसिडिक बेस. इससे क्या होता है कि जो एसिड की स्ट्रेंथ है वो भी इफेक्ट करती है. नंबर ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोक्साइड आयन एंड हाइड्रोजन आयन बोथ कैन इफेक्ट द नेचर ऑफ एसिड एंड बेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस. So this topic is completed now.